स्टेप आउट करके मिडिल विकेट पे चौका मारा था। तो मैंने विराट भैया को बोला कि मैं विराट भैया अब मैं बाहर फेंकूंगा और मेरे को लग रहा है स्टेप आउट हो, तो उस बॉल पे वो स्टंप हुए। आप बच के नहीं रह सकते, स्पेशली T20 में। आप रन तभी रोक सकते हैं कि जब आप विकेट लेंगे। लेग स्पिन की बात करने के लिए भाई बहुत मुश्किल स्किल होती है और इस पे बहुत अभ्यास करना पड़ता है। उसके बावजूद भी बहुत लोग सफल नहीं हो पाते हैं, बट आई हैव गॉट समवन who's been extremely successful और ट्रेडिशनल तरीके से स्पिन डालते हैं और T20 में फिर भी अपना जलवा दिखाते हैं। मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, यूजी चहल, वेलकम टू क्रिकेट पाठशाला। थैंक यू भैया। यूजी सबसे पहले यही बात करते हैं, लेग स्पिन। फर्स्ट चीज ये जो लेग स्पिन की बात है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक लेग स्पिनर को वो कंट्रोल लाने में, क्योंकि फिंगर स्पिनर और लेग स्पिनर में सबसे बड़ा अंतर यही होता है ना कि फिंगर स्पिनर के पास कंट्रोल बहुत है क्योंकि आसान काम करना होता है, और लेग स्पिनर के पास कंट्रोल नहीं आता। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है सर आप? भैया मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि स्पेशली आपको सिंगल विकेट पे करना पड़ता है। क्योंकि लेग स्पिनर का ऐसा है कि थोड़ा सा भी लेंथ हुआ और राइटी बैट्समैन है तो कट ईजिली लग जाता है। तो आपको ये लगता है कि हाँ मैं उसे डिफेंस पे ही करूँ, और मैं जो मेरी बॉलिंग है मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि मैं स्टंप पे बॉल डालूँ, ताकि अगर विकेट पे ना टर्न नहीं है तो एटलीस्ट मेरे पास चांस है। और उसमें अगर आप सिंगल विकेट करते हो तो भी आपकी एक बॉडी यूज टू हो जाती है उसी एरिया पे बॉल डालने के लिए, जो मैंने काफ़ी किया है। जब मैं रणजी ट्रॉफी खेला या NCA कैंप में था तो मैं अपना सिंगल विकेट करता था और मैं 2-2 घंटे बॉल डालता था बैट्समैन को भी, ताकि मेरी बॉडी उस तरह के यूज टू हो जाए। आई थिंक सिंगल विकेट, आई थिंक मैं कहता हूँ कि वो सब ऐसे पुराने कोचेस भी कहते थे, लेकिन असली में एक वो इम्पैक्ट है कि आप जिससे आप एक्यूरेसी ला सकते हो। सिंगल विकेट जब बॉलिंग करते हो, मैं तो बॉलर हूँ नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब सिंगल विकेट जो आप कर रहे हो तो क्या करते हैं, वो एक छोटा सा कोई स्क्वायर बनाते हो जैसे वो आप 1 बाय 1 फुट का, कैसे करते हो? आप कौन रख लीजिए वहाँ पे, okay. 1 या 2 कौन रख लीजिए कि उसके मोस्टली बॉल आसपास ही गिरना चाहिए। ओके, तो अगर उसके आसपास गिर रहा है तो ठीक है, वो अच्छा है। तो उसके फिर आप आगे जाके जब फिर आप लाइन उससे चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या ये भी रहता है जैसे वो 6 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, ये मैंने बहुत बार सुना है, फास्ट बॉलर से बहुत सुनता हूँ मैं, स्पिनर कभी तो बात नहीं करते। जब मैं डालता था तो मैं एक लंबा स्ट्राइड रख लेता था, और उसके उधर जो मुझे लगता था कि यहाँ पे बॉल गिरेगा ताकि उसको टर्न होने का टाइम मिले, तो मैं उधर अपना एक कौन रख देता था। ओके, तो मतलब जो क्रीज पे खड़े हुए जहाँ बैट्समैन खड़ा होता है उस पर एक लंबी स्ट्राइड ली और उसके फिर थोड़ा सा दूर बॉल रख दी कि भाई यहाँ से अब वो डिफेंस करने में उसको दिक्कत, अगर वो डिफेंस करे तो मेरा बॉल यहाँ गिरना चाहिए, तो वहाँ पे मैं कौन रख देता था अपना। राइट, ओके। और लाइन क्या रखते हो बतौर लेग स्पिनर की, भाई अब वो ऑफ स्टंप पे रखना है, ऑफ स्टंप के बाहर रखना है, लेग स्टंप पे रखना है? ऑफ स्टंप रखता था, खाली 1 स्टंप रखता था ऑफ स्टंप, और मैं उसको मिडल और ऑफ पे रखता था। ओके, मतलब मिडल एंड ऑफ के बीच में। राइट। और उसके अंदर जब सिर्फ लेग स्पिन डालते रहते हो या उसके अंदर आपको गूगली भी बहुत डालनी पड़ती है, फिर फ्लिपर कब डालते हो या शुरू करते हो चलो भाई पहले आधा घंटा मैं सिर्फ लेग स्पिन डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं फ्लिपर डालूंगा, फिर मैं गूगली डालूंगा, या फिर किस तरीके से? मतलब मैंने जो सबसे ज्यादा किया वो मैंने लेग स्पिन का ही किया। मतलब मैंने जब तक मेरे को लगा कि मैं उस पे एक्यूरेट नहीं हो गया अपनी लेग स्पिन पे, मैंने फिर गूगली वगैरह ट्राई नहीं करी, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि आप एक स्टेप पे पहुंचे, एक स्टेज पे पहुंचे, सडनली आपने दूसरा स्टेज पकड़ लिया। क्योंकि तभी हम लेग स्पिनर, अगर लेग स्पिन ही नहीं डाल सकते तो गूगली वगैरह तो फिर ऑटोमेटिकली होगा नहीं। तो मैंने जो मेहनत किया वो लेग स्पिन पे किया। जब मुझे लगा कि हाँ अब मेरा 85 to 90% वहाँ बॉल डल रहा है, तो फिर मैं वहाँ से गूगली पे आ गया। ओके, क्योंकि फ्लिपर आप क्या कहते हो, फ्लिपर आप उससे थोड़ा सा पीछे कर सकते हो उसी लेंथ से, तो इतना एफर्ट लगाना पड़ता नहीं। तो अगर पेस की बात करें यूजी की, किस पेस पे बॉलिंग करना लेग स्पिनर के लिए सही है? और ये मैं सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है आजकल क्योंकि एक यूजी चहल है, वही T20 खेलता है, उतना ही सक्सेसफुल बॉलर है, पर वो हवा में धीरे डालता है। एक राशिद खान है, वो भी लेग स्पिनर है, पर वो हवा में बहुत तेज डालता है। तो इतने सारे लेग स्पिनर जो अब नजर आते हैं, हर टीम में एक होता है आजकल IPL की बात करें तो, लेकिन सबका जो बॉल डालने का तरीका बहुत अलग हो गया है। यूजी पहले शायद ऐसा नहीं था, पर अब हो गया है। तो व्हाट इज दैट राइट पेस? अगर वो बच्चे ने बॉल डालना शुरू करना है तो उसकी क्या सही पेस होनी चाहिए? भैया मेरा जो मैं जब भी बॉल डालता हूँ डिपेंड करता है विकेट पे, कि अगर विकेट पे टर्न हो रहा है तो फिर आपको ज़्यादा फ्लाइट देना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्पिन होता है। और जो मेरा स्ट्रेंथ है भैया वो मेरा है जो मैं पेस वेरी करता हूँ। आई थिंक वो मेरा सबसे बड़ा एक वेपन है, और उसके लिए आपको विकेट, सबसे पहले आपको विकेट रीड करना आना चाहिए। और अगर छोटा बच्चा डाल रहा है तो आई थिंक शोल्डर में उतना पावर होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लाइट जाता ही है। और जैसे अगर धीरे धीरे बड़ा होगा, जब स्ट्रेंथ आएगा
तो फिर वो चीज़ आना खुद ही स्टार्ट हो जाती है कि मैं तेज डाल सकता हूँ या इस बॉल को स्लो डाल सकता हूँ। पर जैसे हम खेलते हैं कि अगर आप अच्छी विकेट है, अगर उस पर एक ही पेस पे डालते रहो तो बैट्समैन के लिए ईजी हो जाता है उस पेस पे। लेकिन उस पर आप अगर स्लो कर रहे हैं या थोड़ा सा लाइन चेंज कर रहे हैं वो तो बात का आता है, लेकिन उस पर आप स्लो करते हैं तो बैट्समैन को लगता है कि मैं पहुंचा नहीं। तो वो चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। लेग स्पिनर के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजी, वो कंसिस्टेंसी, वो जो कहते हैं एक जगह पे टप्पे पे बॉल डालना, या फिर टर्न? लेग स्पिन ज्यादा जरूरी है कि टर्न होनी चाहिए, थोड़ी सी आगे पीछे गिरेगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा जब सोचेगा तो क्या सोचेगा? आई थिंक ये दोनों जरूरी है। ओके, क्योंकि अगर टर्न नहीं हो रहा और आपको बॉलर बैट्समैन को पता है कि यार इस बॉलर का लाइन अच्छा है लेकिन इसका बॉल स्पिन नहीं होता, तो वो फिर वो इजी हो जाता है बॉल पे पहुंच के कि अगर मैं चलो दूर भी रह गया तो मैं खेल सकता हूँ। लेकिन अगर ये दोनों चीज होती है तो बैट्समैन जो स्टेप आउट करता है उसके माइंड में रहता है यार इसने रिसीव जब कर लिया मुझे तो ये बॉल टर्न भी हो सकती है। तो वो दोनों आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार रहता है कि अगर खराब विकेट है तो वहाँ पे आपको जरूरत है नहीं टर्न का, क्योंकि आप एक पेस पे डालते रहिए तो बॉल अपने आप ही विकेट से करता है। लेकिन अच्छी विकेटों पे आपको ज्यादा टर्न नहीं, लेकिन इतना कि जब बैट्समैन आपको हिट करे तो मिडिल ना लग के उसके साइड पे पार्ट पे लगे या थोड़ा सा स्टंप होने का चांसेस रहे। बैट्समैन को कैसे रीड करता है यूजी की? आपने हर बैट्समैन अलग तरीके से खेलता है, महेंद्र सिंह धोनी कुछ अलग करेंगे, विराट कोहली कुछ अलग करेंगे, एबी डिविलियर्स बिल्कुल अलग बैटिंग करते हैं। तो बैट्समैन को रीड करने के लिए मतलब क्या गुर चाहिए होते हैं कि बल्ले गेंदबाज आप चले और आपको पता है कि यार ये बैट्समैन ये चीजें ठीक करता है, ये नहीं करता है? कैसे, हाउ डू यू रीड अ बैट्समैन? अभी आई थिंक वो इस आईपीएल में मेरा बहुत ज्यादा हुआ कि मैं सोच रहा था और वो चीज हो रहा था। स्पेशली हम शारजा में खेल रहे थे तो मोस्टली मैच तो हार ही चुके, लेकिन साहब भाई बैटिंग कर रहे थे तो मैं उस लाइन पे मैं एक ही पॉइंट से बॉल डाल रहा था, लेकिन मेरा मिडल और लेग था। तो 2 ओवर के बाद तीसरे ओवर में मुझे इंट्यूशन हुआ कि अब मैं वो बाहर वाला जो मैं डालता हूँ वो ये बॉल मैं डाल सकता हूँ। मुझे इंट्यूशन हुआ कि ये अब स्टेप आउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहली बॉल पे ही एक बॉल पे स्टेप आउट करी, मिड विकेट पे चौका मारा था। तो मैंने विराट भैया को बोला था, मैं विराट भैया अब मैं बाहर फेंकूंगा और मेरे को लग रहा है स्टेप आउट होंगे। तो उस बॉल पे वो स्टंप हुए। सेम वही चीज अपना जो एलिमिनेटर राउंड था हमारा, मैं हैदराबाद की, मैं नाम भूल गया उनका, यंग लड़का ही है प्रियम गर्ग। तो वही सेम मैं उसी लाइन पे अबू धाबी, तो मैं वही लाइन पे डाल रहा था। तो मेरे को इंट्यूशन हुआ कि इसको अब एक आदत पड़ी है कि जो कि मैंने उसको जो डाला 12-13 बॉल उन्होंने स्टंप पे डाला, इवन गुगली भी मैं स्टंप से डाल रहा था। तो मेरे को एक हुआ कि यार ये अब प्रिपेयर है इसके लिए ही, क्योंकि वो जिस हिसाब से खेल रहा थोड़ा सा हार्ड हैंड से खेल रहा था कि सामने सिंगल लेने के लिए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इसे अब एक बॉल बाहर डाल सकता हूँ। वैसे भी ऑफ साइड का बाउंड्री थोड़ा बड़ा था, मैं कहीं से पूरा 100% ही मिडल करना पड़ेगा तो ही छक्का जाएगा। तो वही चीज जब मैंने डाली तो उसको एकदम से लगा कि बाहर बॉल कैसे आ गई, तो ही ट्राई तो आउट हुए वहाँ पे। तो ये चीजें आई थिंक भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली T20 में, कि आपको जो मेरे को लगता है कि आप बच के नहीं रह सकते। स्पेशली T20 में आप रन तभी रोक सकते हैं कि जब आप विकेट लेंगे, क्योंकि आप अगर एक पेस पे स्पेशली जो होता है पेस पे डालते तो बैट्समैन यूज्ड टू है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रोक डिलीवरी कौन सी है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं एक बॉल दिखाने के लिए बाहर डाल देता हूँ ताकि बैट्समैन के माइंड में रहे कि यार ये स्टेप आउट ना करे, उसे लगे स्टेप आउट करूँ। तो कई बार क्या होता है कि वो स्टेप आउट थोड़ा ऑफ स्टंप के उधर करता है, अगर उसने जल्दी स्टेप आउट कर लिया तो मेरे पास चांस है उसकी मैं टांग पे बुलेट डाल सकता हूँ, क्योंकि वहां से एकदम ऐसे मारना बहुत मुश्किल होता है। तो ये छोटे छोटे माइंड प्ले गेम है जो आपको हमेशा खेलते रहना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बॉल अगर मैं बाहर भी डाल रहा हूँ वो कट का बॉल ना हो, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा फील्ड जो मेरा डीप एक्स्ट्रा कवर होता है वो थोड़ा सा कवर के इधर होता है। और आई थिंक जो मेरी स्ट्रेंथ रही है कि हमेशा 19 से और अब तक की मैंने कट बॉल काफी कम दी है। तो आई थिंक वो भी एक मेरी स्ट्रेंथ है कि मोस्टली मैं एक कट बॉल कम देता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखा है कि लेग स्पिनर्स में वो चीज होती है। Thank you so much, Yuzi. Enjoy yourself, partner. Thank you so much for doing this.